हेलो बच्चों, मेरा स्कूल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपकी वसंत पाठ्य पुस्तक में कक्षा 8 के पाठ 12 सुदामा चरित उसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1 कि सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखिए। हम इस पाठ की व्याख्या पहले कर चुके हैं, तो इसके प्रश्न अभ्यास में इसके उत्तर को आइए देखते हैं कि सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण दुखी होकर अश्रुपात करने लगे, यानी कि रोने लगे। उन्होंने सुदामा के पैरों को पखारने के लिए, पखारने का मतलब होता है धोना, उसके लिए जल मंगवाया था परात में, लेकिन उन अश्रुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। जिन अश्रुओं को उन्होंने मतलब रोना शुरू कर दिया सुदामा की दीन दशा को देख करके, उन्हीं आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। मतलब कि वो इतना रोए कि परात का पानी इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ा सुदामा के पैर धोने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। इस पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन हमें अपने शब्दों में करना है। चलिए फिर इसका भी उत्तर देखते हैं कि पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। पहले ही प्रश्न के उत्तर की समान है इसका उत्तर कि जब सुदामा की दीनहीन अवस्था को देखकर कृष्ण के पास मतलब वो पहुंचते हैं, तो कृष्ण क्या हो जाते हैं? व्यथित हो जाते हैं और सुदामा के पैर धोने के लिए जो पानी में परात में जो पानी मंगवाया, परात में ही पानी मंगवाया था ना, लेकिन सुदामा की दशा देखकर वो इतना कष्ट हुआ कि वे रो पड़े। और रोने पर क्या हुआ? उन आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, यानी कि परात में लाया हुआ जल क्या हुआ? व्यर्थ हो गया। क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। तो वही कहा कि पानी परात को छुयो नहीं, कि परात का तो पानी छुआ ही नहीं, नैनन के जलसों पग धोए, कि आंखों से निकलने वाला जल अश्रु उससे ही पग धुल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। चोरी की बान में हो जो प्रवीण। अब ये पंक्ति है, इस पंक्ति में कौन किससे कह रहा है? ये पंक्ति जो है किसने कही और किससे कही, और दूसरा हमें बताना है कि इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट करनी है कि क्या है इस कथन के पीछे और किसने इससे कहा। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि ये बात किसने कही। तो ये बात कही श्री कृष्ण जी ने। किसने कही? श्री कृष्ण ने कहा। किससे कहा? अपने मित्र सुदामा से। ठीक। दूसरा इसका हमारा ख भाग जो है, इस कथन की पृष्ठभूमि हमें स्पष्ट करनी है। चलिए इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि क्यों ऐसा उन्होंने कहा। तो अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल जो सुदामा संकोच के कारण श्री कृष्ण को दे नहीं पा रहे थे, जो कि उन्हें भेंट स्वरूप देना था ना, भेंट के स्वरूप लाए थे। हम किसी से मिलने जाते हैं तो उपहार में देने के लिए कुछ तो लेके जाते हैं, ठीक है? वैसे ये भी लेके गए थे, इनकी पत्नी ने इनको दिया था कि लेकर जाइए। परंतु क्या हुआ? श्री कृष्ण सुदामा पर आरोप लगाते हैं। आरोप लगाते हुए कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो, यानी उन्होंने कहा कि तुम तो चोरी कर रहे हो, भाभी का दिया हुआ उपहार मुझे नहीं दे रहे हो, इसीलिए चोरी की बान में हो जो प्रवीण है, पहले से ही बहुत प्रवीण हो। आगे बढ़े। अच्छा, तो हमारे इसी प्रश्न से संबंधित है कि उपालंभ यानी कि जो शिकायत है, इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? कि जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं सुदामा से कि चोरी की बान में हूं जो प्रवीणे, इसमें क्या पौराणिक कथा है? कौन सी ऐसी कहानी है? चलिए कहानी देखते हैं।
मतलब कौन सी कथा है, पौराणिक कथा, कि जब कृष्ण और सुदामा छोटे थे तो वो संदीपन ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और एक बार क्या हुआ, कृष्ण और सुदामा को जंगल से लकड़ियां लानी थी। वे लकड़ियां लेने के लिए गए। तब गुरु माता यानी संदीपन ऋषि की पत्नी उनकी गुरु माता हुई, संदीपन ऋषि उनके गुरु हुए। तो उन्होंने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। लेकिन सुदामा जो है वो श्री कृष्ण को बताए बगैर ही सब चने अकेले खा जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण उसी चोरी का उपालंब यानी कि शिकायत सुदामा से करते हैं कि तुम तो चोरी की बात में पहले से ही बहुत प्रवीण हो, चोरी करने में एक्सपर्ट बोल दिया उनको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 4 कि द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे, और सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट करो। ठीक है, कि वो क्या सोच रहे थे और क्यों खींच रहे थे। तो चलिए उत्तर देखते हैं कि द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन जो था दुखी था। वे कृष्ण द्वारा किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका सत्कार किया, बहुत सत्कार किया भाई। दुखी भी हुए, पैरों का मतलब परात में जल मंगवाया पैरों को धोने के लिए, और उनके अश्रुओं से ही पैर धुल गए। इतना सब कुछ सत्कार किया। इसलिए उन्हें आशा थी कि कृष्ण उनकी दरिद्रता को दूर करने के लिए क्या करेंगे, धन दौलत देकर विदा करेंगे। कि उनकी दरिद्रता, गरीब थे ना सुदामा जी, तो इसीलिए उनको लगा कि कृष्ण ऐसा करेंगे। परंतु कृष्ण ने उन्हें तो चोरी की उल्हाना दे दी और खाली हाथ ही विदा कर दिया। इसलिए उन्हें ये भी लगता है कि उनका सत्कार भी क्या था, दिखावटी था। उनको लगता है कि सब कुछ दिखावटी था, दिखाने के लिए किया था कृष्ण ने, उसको कोई मतलब ही नहीं था मुझसे, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है। किसको, सुदामा को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 5 है कि अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए। कविता के आधार पर स्पष्ट करना है हमको, जो भी पद हमने पढ़े हैं। चलिए फिर स्पष्ट करते हैं कि झोपड़ी नहीं खोज पाने पर सुदामा के मन में क्या विचार आ रहे थे। तो द्वारका से लौटकर जब सुदामा अपने गांव वापस आए तो उन्हें अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर पहले तो वो भ्रमित हो गए, भ्रम में पड़ गए कि कहीं वे घूमकर वापस द्वारका ही तो नहीं आ गए। फिर ध्यान से उन्होंने देखा, उनको लगा नहीं नहीं गांव तो उनका ही है, उनको समझ में आ गया कि गांव तो उनका ही है। लेकिन उन्होंने अपनी झोपड़ी तो खोजी पर उन्हें मिली ही नहीं। कहां से मिलती उनकी झोपड़ी, क्या बन गई थी, जल्दी बताओ बच्चों, क्या बन गई थी, जोर से बोलो। हाँ, महल बन गई थी, इसलिए तो उनको उनकी झोपड़ी मिली नहीं। वेरी गुड, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है ना, कि किस तरीके से उनको संपन्नता मिलती है सुदामा जी को। तो वो सब हमें अपने शब्दों में अब बताना है, सभी बताएंगे। ठीक, तो निर्धनता के बाद यानी गरीबी के बाद जो दरिद्रता सुदामा जी ने देखी है, उसके बाद उनको सब कुछ महल वगैरह अपने घर के आगे, मतलब अपने गांव में महल और हाथी, ये सब कुछ दिखाई देता है। तो इनके बारे में जो इनका चित्रण है उसे हमें बताना है कि वो क्या सोच रहे थे उस क्षण में। चलिए आगे देखते हैं कि श्री कृष्ण से, मतलब श्री कृष्ण की कृपा से जो निर्धन सुदामा थे उनकी दरिद्रता दूर हो जाती है ना, वो दूर कर देते हैं। और उनकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह क्या, सोने का महल बन जाता है। जहां उनके पास पहनने के लिए पहले पैरों में जूता नहीं होता था, अब घूमने के लिए हाथी घोड़े खड़े हैं, घूमने के लिए
हाथी घोड़े खड़े हैं उनके द्वार पर, और पहले उनको कठोर बिस्तर पर सोना पड़ता था, है ना, मतलब भूमि पर सोना पड़ता था, बिस्तर नहीं, भूमि पर ही बिस्तर लगाकर सोना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, नरम और कोमल बिस्तर भी उपलब्ध हैं जिन पर वो सो सकते हैं। अब हर वस्तु उपलब्ध तो है, किंतु ये अच्छे प्रतीत नहीं होते, क्योंकि एकदम से निर्धनता के बाद जब हमें संपन्नता मिलती है तो हम उस पुरानी चीजों को याद अवश्य करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कोई भी चीज जब हमें नहीं मिलती है, अगर हमारा पुराना खिलौना पुराना होकर टूट भी जाए तो, लेकिन अगर वो हमारे बचपन का खिलौना है, नया खिलौने के मिलने के बाद भी तो हमें उसकी याद आती है। वैसे ही सब कुछ अब मिल चुका है सुदामा को, संपन्नता आ चुकी है, लेकिन फिर भी क्या, वो सब उनको अब अच्छे नहीं उतने प्रतीत हो रहे हैं। तभी तो वो बताते हैं ना अपनी इन अंतिम पंक्तियों में, जो कविता में हमने पढ़ी थी। चलिए, अब आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों को क्या, मेरी तरफ से धन्यवाद। और क्या करना है आपको, हमारी वीडियो को पसंद करना है, लाइक करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है, साझा करना है, और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल मेरा स्कूल को। बच्चों, अगर किसी प्रश्न में आपको कोई दुविधा हो तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय।